अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था, आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस 2। बट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट मियोसिस। हमने ये स्टडी किया था कि मियोसिस क्या होता है, किस तरह से होती है। उसके हमने डिफरेंट फेजेस स्टडी की थी, प्रो फेज़, नेक्स्ट मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ स्टडी किया था। लेकिन आज हमने स्टडी करना है अबाउट मियोसिस 2। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था मियोसिस 1 के अंदर कि मियोसिस 1 के अंदर एक डिप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। और मियोसिस का काम क्या होता है? मियोसिस 1 के अंदर जो होती है वो रिडक्शन होती है क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, जब एक डिप्लॉइड सेल से टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? क्रोमोसोम्स की रिडक्शन भी होती थी। स्टूडेंट, जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के, बिल्कुल मतलब सिमिलर। जिनके जो प्रोसेसेस माइटोसिस में हो रहे थे वही प्रोसेसेस सेम टू सेम किस में होते हैं? मियोसिस 2 में होते हैं। बट इसमें एक फ़र्क है, वो क्या है कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जो माइटोसिस है, माइटोसिस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। बट जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते। स्टूडेंट, इसके अंदर एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि हम इंटरफेस को स्टडी करते हैं। पहले माइटोसिस की भी और मियोसिस 2 के भी इंटरफेस को देखते हैं कि जो माइटोसिस की इंटरफेस थी उसके अंदर 3 नेक्स्ट स्टेजेस थी। एक स्टेज थी G1 फेज़, सेकंड थी S फेज़ और थर्ड थी G2 फेज़। जो G1 फेज़ है उसके अंदर और G2 फेज़ के अंदर तो सारी बात है, सिंपल प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, एंजाइम्स बन रहे थे। बट S फेज़ जो थी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फेज़ होती है। S फेज़ के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो डबल होने होते हैं। ठीक है, एस फेज़ जो होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? डबल होते हैं। ये जो होता है, जो ये थी माइटोसिस का इंटरफेस था। अगर हम मियोसिस 2 के इंटरफेस की बात करें तो मियोसिस 2 का भी इंटरफेस ऐसा ही है। बट फ़र्क ये है कि उसका मियोसिस 2 का जो इंटरफेस होता है वो जो होता है डिवाइड नहीं होता 3 फेजेस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ 2 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है। एक होती है G1 फेज़ और दूसरी होती है G2 फेज़। उसके अंदर S फेज़ नहीं होती, मतलब कि S फेज़ ऐसी फेज़ होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स ने क्या होना है? डुप्लीकेट होना होता है। और ये जो डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की, ये मियोसिस 2 के अंदर नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस 2 के दरमियान में। अदरवाइज़ जो मियोसिस 2 होती है वो बिल्कुल क्या है? सेम टू सेम है, बिल्कुल किसकी तरह से है? माइटोसिस की तरह से होती है। ठीक, अब हम देखते हैं मियोसिस 2 को। जो मियोसिस 2 होती है इसकी जो आगे है डिवाइड होती है वो भी इसी तरह से 4 फेजेस के अंदर डिवाइड होती है। 4 फेजेस के अंदर डिवाइड होती है। कौन से फेज़ होते हैं? प्रो फेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मियोसिस 2 की तो सो फिर एनाफेज़ भी 2 हो जाएगा, मेटाफेज़ 2 हो जाएगा, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ भी क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। स्टूडेंट, इसके अंदर भी हम स्टडी करेंगे अबाउट साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जो स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और ये जो टाइप्स हैं प्रोफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ और मेटाफेज़, ये किसकी टाइप्स होती हैं? ये किसकी फर्दर फेजेस होती हैं? ये होती हैं कैरियोकाइनेसिस की फर्दर फेजेस होती हैं। अब इनको हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 बिल्कुल जो है वो मेटाफेज़ 1 की तरह से है। सो माइटोसिस की तरह से है। तो हमने माइटोसिस के अंदर क्या स्टडी किया था? उसकी प्रोफेज़ के अंदर हमने देखा था कि जो यानी कि स्टडी किया था कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है। जो मियोसिस 2 है उसके अंदर जो प्रोफेज़ 2 है, प्रोफेज़ 2 के अंदर भी क्या होती है? जो सबसे पहले क्या होता है? जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है। सेकेंडली क्या होता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो किस फॉर्म में आ जाता है? वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। और एक और होती है कि इसके अंदर जो स्पिंडल होते हैं वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। स्टूडेंट, अब जो है मियोसिस के अंदर जो एक सेल में काम होगा वही क्या होगा? दूसरे सेल में होता है। जिस तरह से एक इस वाले सेल में हो रहा है तो वही सेम प्रोसेस कौन सा हो रहा है? साथ वाले सामने वाले सेल में भी यही प्रोसेस होगा। नेक्स्ट होती है
मेटाफेज़ 2 के अंदर काम क्या होता है? मेटाफेज़ 2 के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट साइड से ओरिजिनेट होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर के ऊपर और मेटाफेज़ प्लेट बना लेते हैं। हमने देखा था यहाँ पे भी इसमें भी यही होगा। मेटाफेज़ 2 के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो जो सेंट्रियोल्स हैं या जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो ओरिजिनेट हो रहे हैं ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स कंबाइन होते हैं ना, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स कंबाइन होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सो जो बोथ साइड के ऊपर जो अपोजिट साइड्स के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो सेंट्रोमियर्स हैं, वो सेंट्रियोल्स हैं, वो क्या करते हैं? कंबाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ आकर। नेक्स्ट है एनाफेज़ 2 के अंदर क्या होता है? बिल्कुल सेम प्रोसेस है जिस तरह के माइटोसिस में था कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्रोमैटिड्स अपोजिट पूल्स की तरफ चले जाते हैं। जो मतलब कि हमारा वो होता है सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उसको अपोजिट पूल्स की तरफ पुल कर रहे होते हैं। ठीक, लेकिन हमने देखा था कि जो मियोसिस 1 था, मियोसिस 1 के अंदर जो ये क्रोमैटिड्स नहीं थे सिंगल, ये बल्कि क्या थे? पूरे के पूरे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपोजिट पूल्स की तरफ जा रहे थे। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे थे। लेकिन जो मेटाफेज़ माइटोसिस होता है और जो मियोसिस 2 होती है, इसकी एनाफेज़ के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बल्कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ पूरे क्रोमोसोम्स नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक सिस्टर क्रोमैटिड जो होता है वो अपोजिट पूल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टीलोफेज़ 2। टीलोफेज़ 2 के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? टीलोफेज़ 2 के अंदर यही होता है कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सबसे पहले वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जिस तरह से डिसअपेयर होंगे तो क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से क्या होती है? अपेयर होना शुरू हो जाती है। ठीक, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल के गिर्द जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, जो हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल था किस फॉर्म में था? क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में आ गया था, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गया था। सो वो जो क्रोमोसोम थे वो दोबारा किस में चले जाएंगे? क्रोमैटिन इनके थ्रेड लाइक मटीरियल्स की सूरत में चले जाते हैं एनाफेज़ 2 के अंदर। ये होता है एनाफेज़ 2 के अंदर। और जो एनाफेज़ 2 होती है ये लास्ट स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है? अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं इनटू कॉइलिंग के अंदर और न्यूक्लियर इन्वेलप भी रीफॉर्म हो जाती है। सो स्टूडेंट इसके बाद टीलोफेज़ 2 बनती है। टीलोफेज़ 2 के बाद क्या बनते हैं? डॉटर सेल्स। तो क्या बने? 2 डॉटर सेल्स बन गए हमारे पास। ठीक, 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो इस तरह का रिज़ल्ट ये निकला इवेंचुअली जो है कि जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 के नतीजे में टोटल 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ईच विद अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और हर एक का जो होता है क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड सेट पाया जाता है। ठीक, तो हमने ये स्टडी किया कि जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 के अंदर जो एट द एंड कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं? 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि एक डिप्लॉइड था, एक डिप्लॉइड सेल से एट द एंड हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये हमारे पास थी मियोसिस 2। ये तो थी, हमने स्टडी किया अबाउट कैरियोकाइनेसिस की, किस तरह से न्यूक्लियस से डिवाइड होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है, साइटोप्लाज्म किस तरह से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म का जो होता है, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा क्या है? सिंपल है। एनिमल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है थ्रू इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेट कर जाते हैं। मतलब क्या है कि जो एक सेल है उसके अंदर पहले 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो जो न्यूक्लियस के मिड की जो प्लेस होती है वहाँ पे क्या करते हैं? ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो न्यूक्लियर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है ऊपर और नीचे से वो। और वो इतनी पिंच होती है कि क्या हो जाती है? वो 2 हिस्सों में मतलब तकसीम हो जाती है। यानी कि एक न्यूक्लियस एक सेल में चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल में चला जाता है। इस तरह से क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी आपस में डिवाइड हो जाता है। और जब न्यूक्लियस तो पहले ही डिवाइड हो गया था और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो वो क्या कहलाती है कि वो हमारे पास मियोसिस भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो मियोसिस 2 है वो भी क्या हो गई? एट द एंड कंप्लीट हो गई। और इसका एंड का रिज़ल्ट क्या निकला? यही निकला कि हर एक डॉटर सेल जो होता है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखता है और एट द एंड जो है हमारे पास तकरीबन एटलीस्ट 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और हर डॉटर सेल क्या होता है? वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रखता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।